तेरी बातों से अपन को लगा था कि तू दिल्ली का ठग है और अपन इससे बोला भी था। सुनो, आज के बाद तू इस इलाके में भी नजर आया तो अपन तुझे काट के वर्ली के गटर में फेंक देगा। साले 8 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। कहाँ से मिला ये नमूना? ये क्या स्वामी जी सड़क पे खड़े होकर किक मारे जा रहे? सर जी क्या प्रॉब्लम है? देख रही हो ना, किक मार रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही। ये बात है, मैं अभी ठीक करती हूँ। अरे तुम तो लड़की हो, तुम कैसे ठीक करोगी? तो क्या हुआ, जमाना तो लड़कियों का ही है सर। लड़कियाँ मर्दों से कुछ कम नहीं है। इसमें तो कार्बन जमा है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? नहीं होगी ना। आप नहीं समझेंगे। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि मेरी तरह कोई बेटी नहीं है आपकी। अगर होती तो ये सब संभालती वो। वही तो नहीं है ना, छोड़ो। खैर, सही वक्त पर पहुंच गई मैं। आप जैसे बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी गाड़ी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके बच्चे बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। इसी इलाके में बोल रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों की परवरिश आसान नहीं है, ये हर माँ बाप के बस का काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है। ये पिताजी से क्या बातें कर रही है? अरे रुको, आखिर आपकी औलाद है, आप ही का तो नाम रोशन करेगी। आई बात समझ में? ये क्या कर रहा है? सर 1 मिनट सर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे तुम पसंद नहीं, फिर क्यों मेरे आगे पीछे डोल रहे हो? कौन? मैं? फिर भोंदू बाप की बात सुनकर मेरा हाथ मांगने मेरे घर तक चले आए, उसके बाद खुद ही बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। ये कोई तरीका है? और मैंने तुम्हें नापसंद किया तो मेरे पीछे पड़े हो। फुटले 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 कह रही हो ना, पब्लिक प्लेस में किसी लड़की को फॉलो करना फिर उसे तंग करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। फुटना सर, बेहुदा लड़का है सर, मैं इसे कुछ दिनों से जानती हूँ। इसका दोष नहीं है, इसके बाप का दोष है। हे राम। ये शक्ल से ही चोर लगता है सर। ए, फुटता है या पुलिस को बुलाऊं? फुटना। पिताजी क्या हुआ? पिताजी लेने के देने पड़ गए, मैं फिर मिलती हूँ सर। ये भी लड़की है, लड़की के नाम पर कलंक है ये। ए, तुम्हें संभालने के लिए वो लड़की अकेली काफी है। हाँ पिताजी, जब भी देखो मेरे पीछे लगे रहते हैं। गाड़ी ठीक है या नहीं देखो। उसने इसे और भी खराब कर दी होगी। वो जगह आपकी जगह है सर, किसी ने पिताजी को धोखा देकर उसे बेच दिए सर। मेरे पिताजी ने अपने पीएफ के पैसों से ही उस दुकान को मेरे लिए खरीदी है सर। आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा मेरे पिताजी ने। अगर कहीं उन्हें पता चल गया, सह नहीं पाएंगे सर। इसकी खबर उन्हें नहीं होनी चाहिए सर। जब तक उस फर्जी मालिक को ना पकड़ूं, तब तक के लिए मुझे दुकान खोलने की अनुमति चाहिए सर। प्लीज सर, मदद कीजिए सर, मेरे पिताजी की खातिर, प्लीज सर। आइए सर। यही तुम्हारे पिताजी हैं? जी हाँ सर। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। औरंगजेब, परीक्षा पेपर और वो उत्तर। क्या उत्तर लिखा है इसने? सवाल क्या है? औरंगजेब की जिंदगी के बारे में लिखो। हैं? लिखा है कि सचमुच मैं औरंगजेब के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे पिता हरनाम सिंह के बारे में जानता हूँ। पढ़ाई मेरे दिमाग में घुस नहीं रही, इसलिए मुझे उत्तीर्ण करा दीजिए मास्टर जी। उसके लिए इनाम अगले पन्ने पर रख दिया हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, पर चढ़ा मत, तुझे चढ़ाने जाएगा। पास मार्क डालने के लिए क्या के रिश्वत दे रहा है मुझे, बेहया। पास मार्क डालने के लिए बोला था, आप मुझे मरने के लिए विवश कर रहे हैं। मेरे हाथ में छड़ी नहीं है बेटे। अब क्या कर रहे हो बेटे? मलेशिया में मेरी अपनी दुकान है सर, वही प्रोविजन स्टोर। आप कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, पिछले महीने रिटायर हुआ हूँ। पीएफ के पैसों से इसके लिए एक दुकान खरीद के दी। फर्ज को निभाया, इसलिए बहुत खुश हूँ। मेहनत की कमाई को फिजूल में खर्च न करके बीवी बच्चों के नाम पे जमीन या घर खरीद लो। कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमाई के पैसों को कहाँ और किस पे निवेश करना है, वही बड़ी बात है। बेटे महेंद्र, मेरी जान पहचान के रियल एस्टेट वाले बहुत लोग हैं और उनमें से गणेश
बहुत होशियार है। इसके लिए दुकान उसी ने मुझे दिलाई। तुम्हारे पिताजी को चुनाव लगाने वाले कमीने का नाम है गणेश। सबसे पहले उसे दबोचो और इस तरह कितनों को धोखा दिया है उसका पता लगाओ। मैं यहाँ और 20 दिन रहूंगा, तब तक तुम पूरा मामला निपटा दो और इसकी खबर पिताजी को होने नहीं देंगे हम। अगर मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ गणेश कौन है? गणेश तो बहुत है यहाँ। लंबा गणेश, नाटा गणेश, मोटा गणेश। कौन सा गणेश चाहिए? जो घर बेचता है। अरे अपना वो गणेश, वो अंदर बाएं तरफ बैठा हुआ है। डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर दिए हैं, पहले आप पैसे लेके आइए। 12 बजे साहब आ जाएंगे। सर, सब देख ये घर लेंगे। बेचने वाला गणेश कौन है? मजाक कर रहा है क्या? जिसे तू बाहर बात कर रहा था वही तो गणेश है। उसे जाके पकड़ो ना। सर जी, कोई मुझे ढूंढ के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया है। मैं क्या करूँ? साले और कितना वजन लगाएगा? आज तेरी खैर नहीं। तूने मेरे पिताजी को धोखा दिया। मुझे क्यों मार रहे हैं? गरीबों के साथ खेलेगा? आज छोड़ो तुझे मुझे, छोड़ूंगा छोड़ो नहीं मुझे, मैं। छोड़ो। मेरे पिताजी को धोखा देता है। आज के बाद तू किसी को धोखा अरे नहीं कोई देगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई। अरे बाप रे, क्यों मुझे मार रहा है पागल? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे कोई तो मुझे बचाओ भाई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। ओए, कहाँ भाग रहा है लोग? अरे बाप रे, बचाओ, कौन बचाओ? मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कहाँ जा रहा है? छोड़िए सर, उसने धोखा दिया है। रुक। धोखेबाज है ये। तुम शांत रहो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। साहब बाहर गए। सुनो, तुम्हें जो कुछ भी कहना हमें लिखित रूप में दे दो। साहब आते ही एफआईआर दर्ज कर देंगे। एक पेपर लाओ। साहब, आपका दोस्त चीटिंग केस में फंस गया। पीड़ित से कंप्लेन लेकर मैंने उसे कल आने को कहा है, कहीं लेने के देने ना पड़े। भैया, कोर्ट कचहरी जाओगे तो तुम्हें ही परेशानी होगी। तुम पहचान के हो इसलिए बोल रहा हूँ। कल हम सुलह कर लेंगे, अभी तुम जाओ। अरे बाप रे बाप, नहीं, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे बाप, अरे भाई, मुझे छोड़ दो। जोर से मत मारना, कहीं मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाजू हट। क्यों रे, लोगों को धोखा दे रहा है? तेरी जात का। और टोपी पहनाएगा? चीटिंग करना, फ्रॉड करना। कितने पैसे हैं तेरे पास? चल उठ। सारा पैसा कहाँ गया है? इससे पैसों की उम्मीद मत करना। ये साला जुए में खर्च कर दिया होगा। ऊपर से ये साला बेवड़ा भी है। तुझे ये चेन और अंगूठी की क्या जरूरत है? अरे जल्दी से उतार ना, उतार। मेरे ख्याल से ये चेन और अंगूठी लेकर तुम मामले को यही निपटा दो। ये खरा सोना है या फिर कवरिंग है? सब खरा सोना है भाई। हैं, ये थोपड़ा और चेन और अंगूठी मांगता है। ये लो भाई, फिलहाल ये रख लो। 2-3 दिन के बाद मुझसे आके मिलना, मामला निपटा देंगे। अम्मा यार, ले ले। तू कौन है? थाम बा। देखो भेड़ो, पंगा नहीं। फिलहाल इससे काम चला ले, नहीं तो तुझे और तेरे बाप को अपन टपका देगा। हुल देता है। ये बिचौलिया है, इसने अपन को जमीन बेची है, पता है? तू काहे को बीच में बोलता है? भेड़ो, तू नहीं जानता। खैर, अभी जाओ, 2 दिन के बाद आना। अपन को किसने धोखा दिया ये जानना है, उससे मिलना है। अपन ने बोला ना 2 दिन के बाद आना, जा। इस बीच ये फरार हो गया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। क्या भाई, ये लौंडा धमकी देके जा रहा है और तुम खामोश हो? दूध पीता बच्चा है, वो क्या करेगा? बुक्स फॉर सेल। अरे ये तो झांसी रानी का घर है। पता नहीं अब कौन आया होगा। हाँ, ये क्या? आखिर में कूड़ा नहीं है। ओह गॉड, तुझे कहा था ना कि अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा, फिर क्यों आया है? बुक्स के लिए जो आपने इश्तेहार दिए हैं। ओह, बुक्स लेने के लिए आए हो? कोई समस्या तो नहीं है ना? तुझे देखते ही मेरी सिटी पिटी घूम हो जाती है। बुक्स आर देयर, कम। थोड़ी तकलीफ होगी, सहन कर लेना। बहुत सारी किताबें हैं, अब
तुझे जो किताब चाहिए वो तू ले लेना। मुझे थोड़ी डस्ट एलर्जी है, मैं दूर चला जाता हूँ। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। देखो बेटे, हाँ। तुझे कोई मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। सर चाय कॉफी मिलेगी? बगल की दुकान में सब कुछ मिलता है लेकिन उधार नहीं मिलता। उंगली दी तो कलाई पकड़ता है, छूट दी तो विस्की ब्रांडी। अरे भाई ये तो रसवंती है। अंधेरी रात में छमिया दरवाजा खोलकर ये क्या पढ़ रहा है हरीश? इस जमाने की लड़कियां तो खराब हो चुकी हैं, लेकिन लड़कों से अक्लमंद है। ये क्या कर रही है? और ये गाना सिचुएशन को और गर्म कर रहा है।